मोनोपोली, इससे लेकर के हम लोग कुछ छोटी छोटी पर मोटी बातें यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज है वो समझेंगे। ये आपको एग्जाम में जरूर हेल्प करेगा, ठीक है। मोनोपोली, मोनोपोली वर्ड, जो मोनो वर्ड होता है ना, उसका मतलब ही होता है सिंगल, यानी कि यहाँ पर क्या है, सिंगल सेलर। जब सिंगल सेलर हो उसको क्या बोलते हैं, मोनोपोली। लेकिन जब सिंगल बायर हो तब क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं मोनोप्सोनी या फिर मोनोप्सोनिस्ट, ठीक है। अब एक और बात, अगर सिंगल सेलर और सिंगल बायर हो उसको क्या बोलते हैं, बायलेटरल मोनोपोली, ठीक है। अब एक और चीज देखिए, जहां पर बच्चा लोग बहुत कंफ्यूजन करता है। एक होता है क्या है आपका इम्परफेक्ट मार्केट और एक होता है परफेक्ट मार्केट ना। परफेक्ट मार्केट में एक लौता परफेक्ट मार्केट ही होता है। इम्परफेक्ट मार्केट में वो तीन होता है, एक आपका मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक और ओलिगोपोली। अब इसमें भी काम का चीज को सीखिए। मोनोपोली को अगर आप थोड़ा नाम चेंज करते हैं तो उसको मोनोपोलिस्ट भी बोला जा सकता है, मोनोपोली को मोनोपोलिस्ट भी बोला जा सकता है। इसको बच्चा लोग सेम समझ लेता है किसके जैसा, मोनोपोलिस्टिक के जैसा, इसलिए ये चीज हमको बताना पड़ा। तो याद रखिएगा, मोनोपोलिस्ट बोलने का मतलब क्या, मोनोपोली। लेकिन मोनोपोलिस्टिक बोलने का मतलब वो जहां पर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होता है ना, उसको बोलते हैं मोनोपोलिस्टिक। समझ में आया? मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल होता है, ये आपको पता होगा। मोनोपोली का यानी जितना भी इम्परफेक्ट मार्केट है उन सबका जो रेवेन्यू कर्व है वो आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग रहता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलने का मतलब क्या हुआ सर, डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलिए चाहे नेगेटिव स्लोपिंग बोलिए, उसका क्या मतलब हुआ। डाउनवर्ड स्लोपिंग और नेगेटिव स्लोपिंग बोलने का मतलब सिंपल इतना है कि अगर आपको ज्यादा माल बेचना है यानी ज्यादा गुड्स बेचना है तो प्राइस को कम करना पड़ेगा, और अगर कम सामान बेचना चाहते हैं ज्यादा प्राइस पे तो उसका उल्टा भी होगा, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप चलता है रेवेन्यू पे और आउटपुट पे। रेवेन्यू यानी कि प्राइस को कम कीजिएगा तो आउटपुट ज्यादा बिकेगा, और अगर प्राइस को बढ़ाइएगा तो आपका आउटपुट कम बिकेगा। इसको क्या बोलते हैं, आपका इनवर्स रिलेशनशिप, ठीक है। दूसरा चीज, बहुत बार देखिएगा मोनोपोली का जो कर्व होता है वो थोड़ा स्टीपर होता है और मोनोपोलिस्टिक का जो कर्व होता है वो आपका फ्लैटर होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका सिंपल मतलब ये है, क्योंकि मोनोपोली में ना क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता है इसलिए वो स्टीपर होता है। लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक होता है वो आपका थोड़ा सा फ्लैटर होता है, यानी कि ज्यादा इलास्टिक होता है। स्टीपर में समझ लीजिए वो इन इलास्टिक होता है। अब इलास्टिक होने का मतलब क्या है, मोनोपोलिस्टिक में तो बहुत सारा सब्स्टिट्यूट गुड्स भी अवेलेबल होता है ना, तो वहां पर अगर प्राइस को आप बढ़ाने का कोशिश कीजिएगा, इलास्टिक है मीन्स व्हाट, आपका फ्लैटर है, और वहां पर अगर प्राइस को बढ़ाते हैं तो आपका कस्टमर छोड़ के कहीं और चला जाएगा। तो इसलिए मोनोपोलिस्टिक फ्लैटर होता है और मोनोपोली आपका स्टीपर यानी कि इनइलास्टिक होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है। तो ये कुछ छोटी छोटी पर मोटी बातें थे, एग्जाम में आपको जरूर हेल्प करेगा। धन्यवाद।